भामाशाह योजना को एकीकृत कर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना 1/9/2019 से संचालित है। तो जो 1/9/2019 से संचालित है। Make no compromise in your child's education. Join the #1 school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open. Pre-nursery to class 9. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उस जवाब में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ भामाशाह योजना को एकीकृत कर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना 1/9/2019 से संचालित है। तो जो 1/9/2019 से संचालित है, तो जनवरी से लेकर के 1/9/2019 तक किस योजना के तहत इलाज किया जा रहा था, पहले तो ये बताएं। एक सवाल मेरा ये है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने ये कहा है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को एकीकृत कर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से ये निवेदन है कि ये राजस्थान की योजना बना दी आपने, जबकि प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के लिए आयुष्मान योजना बना करके दी थी। तो मैं क्या ऐसा समझ पा रही हूँ कि ये राजस्थान की जो योजना है उसमें जो प्रीमियम की राशि जिन अस्पतालों को मिलने वाली है, वो राजस्थान के जो मरीज हैं वो सिर्फ राजस्थान में इलाज कराने के लिए सक्षम होंगे इस योजना के तहत, या पूरे हिंदुस्तान भर में किसी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकते हैं? क्योंकि आयुष्मान भारत प्रश्न मेरा यही है कि आयुष्मान भारत बीमा योजना तो पूरे हिंदुस्तान के लिए लागू थी, ये आपने राजस्थान की योजना बना दी है। तो इस योजना में जो सुविधा मिलेगी राजस्थान के बीमारों को, तो उस कार्ड से क्या पूरे हिंदुस्तान भर में वो इलाज कराने में सक्षम होंगे या सिर्फ राजस्थान में इलाज कराने में सक्षम होंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये योजना 2015 में पूर्ववर्ती सरकार के समय में लागू हुई थी और योजना 2 साल के लिए लागू की गई थी, 2015 से 17 के बीच में, और फिर 17 से 19 2 फेज ये पूरे हो चुके थे, तीसरे फेज का काम अब चल रहा है। अभी माननीय सदस्य ने पूछा कि ये 1 सितंबर से पहले कौन चला रहा था। 1 सितंबर से पहले 1 सितंबर को हमने, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को लागू की और उसमें सोशियो इकोनॉमिक जो सर्वे हुआ था 2011 का, और उसमें 59,71,000 परिवार थे, उनको लाभार्थी मानते हुए 5 लाख का कवरेज उसमें दिया गया। हमारी जो योजना यहाँ चल रही थी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, वो NFSA के लाभार्थी थे, वो 98 लाख लोग थे। हमने जो 1 सितंबर की तारीख आपको दी है, ये दोनों योजनाओं को क्लब करके दी है। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी ने लागू की, ये सितंबर में लागू हुई। मेरा तो उल्टा प्रश्न इनसे है, इन्हीं की सरकार दिल्ली में अध्यक्ष महोदय और इन्हीं की सरकार राजस्थान में, इन लोगों ने ये कह के कि हमारी योजना ज़्यादा अच्छी है, प्रधानमंत्री की योजना को लागू ही नहीं किया। यहाँ पे हमने उल्टा 1 सितंबर से दोनों योजनाओं को क्लब करके और यहाँ राजस्थान में लागू किया। इसका तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। पैसा भी 80% पैसा हमारा है। आप क्यों सवाल पूछ रहे हो? पूछता हूँ उनको। माननीय मंत्री जी प्लीज, ये एक दूसरे से मंत्री करेंगे तो फिर हो गया। माननीय प्रश्न। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इनका जो प्रीमियम राशि थी 2015 और 17 के बीच में जब योजना चली, ये 370 रुपये प्रति व्यक्ति प्रीमियम बनता था। उसके बाद में और पैकेजेस थे इनके 1700 से ज़्यादा, 15 पैकेज। उसके बाद इन्होंने जब दूसरी 17 से 19 में लागू की तो इसका प्रीमियम बढ़ा 893 रुपये। 893 रुपये बढ़ाया और पैकेजेस कम कर दिए 1401। फिर हमने अभी लागू किया तो 1662 प्रीमियम है, 399 सिर्फ रुपये बढ़े और पैकेजेस भी हमने 1576 कर दिए। तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमने ये योजना लागू की है। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से, मेरी हिंदी थोड़ी ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है
स्पष्ट रूप से मैंने ये प्रश्न किया था कि ये योजना जो आपने एकीकृत करके बनाई है, ये सिर्फ राजस्थान में लागू होगी या प्रधानमंत्री की जो योजना जो पूरे हिंदुस्तान में लागू होती है उसमें? प्रश्न बस वहीं तक, यही प्रश्न है मेरा, यही उससे उत्तर देंगे ये प्रश्न का तो जवाब आया नहीं। आप उसको बहुत लंबा मत, सिंपल पर जवाब दे देंगे, समझ में आ गया आपका प्रश्न, बोल देंगे। दूसरा प्रश्न मेरा पहले एक एक का जवाब आने दे, फिर वापस खड़े होंगे आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने जो योजना लागू की थी वो भी राजस्थान के लोग थे, 59.71 लाख लोग, उन्हीं को हमने इसमें क्लब किया है। और एनएफएसए के जो बेनिफिशरीज थे वो 98 लाख लोग थे। इन दोनों को क्लब करने के बाद कुछ ओवरलैपिंग हुआ और टोटल संख्या 1 करोड़ 10 लाख हो गई। इसका लाभ राजस्थान में ही मिलेगा, ये हमने इस योजना के साथ ही बता दिया था। ये उत्तर आ गया कि राजस्थान के हॉस्पिटल में ही वो बीमार आदमी इलाज करा सकता है। यदि उसको अहमदाबाद जाने की सुविधा इस योजना के तहत मिलती तो अब वो ये बंद हो गई। स्पष्ट रूप से आपका जवाब आ गया, मैं आपके जवाब से संतुष्ट हूँ। दूसरा मेरा प्रश्न है कि जो क्लेम की राशि, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरा मूल प्रश्न दूसरा प्रश्न था कि क्लेम की राशि जो हॉस्पिटल्स मांग रहे हैं और जिसके कारण से अस्पतालों ने इलाज करना बंद कर दिया, आज भी इलाज नहीं होता है, वो क्लेम की राशि माननीय अध्यक्ष महोदय आप देखिए 67 करोड़ 74 लाख रुपए सिर्फ 19 और 20 12 महीनों की बाकी है। जनवरी 19 से लेकर के दिसंबर तक की बाकी है ये राशि। तो ये राशि का भुगतान आप कब तक कर देंगे ताकि निजी हॉस्पिटल इलाज करना शुरू करें? सप्लीमेंट। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, किसी भी प्राइवेट अस्पताल ने इलाज करने से मना नहीं किया है। और ये जो आप प्रचार कर रहे हो ना कि भामाशाह योजना को बंद कर दिया, योजना अच्छी थी आपके मुख्यमंत्री जी की, लेकिन लागू गलत तरीके से किया था आपने जिस तरह से अस्पतालों को संबद्ध किया। सुनिए मेरी बात, मैं इसका भी जवाब दे रहा हूं आपका। ये 67.74 लाख ये जो पैसा बकाया है, ये हमने 23.30 करोड़ रुपए 4 तारीख के बाद में, ये जब जवाब गया आपको, ये 4 तारीख के पहले का जवाब है और पोर्टल पे 4 तारीख को जो इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से मैंने 67.74 बताया था। उसके बाद हमने अध्यक्ष महोदय 23.30 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है और जो बाकी भुगतान है वो 31 मई तक हो जाएगा। लेकिन ये जो दुष्प्रचार कर रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल ने मना कर दिया, ऐसी कहीं भी स्थिति नहीं है। उल्टा मेरा आरोप है इनके ऊपर कि इन्होंने जब संबद्ध था, योजना अच्छी थी, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में इन्होंने जो कमियां रखी वो इतनी खतरनाक रखी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, ना वहाँ मैन पावर देखी, बेड की संख्या देख के इन्होंने उनको अनुमत कर दिया 1715 पैकेज। अब वो फ्रॉड हुआ, फर्जी क्लेम उठाने की घटनाएं हुई। सर्जरी किसकी हो रही है, क्लेम किसका उठाया जा रहा है, अनुमत क्लेम जो ज्यादा है। पहली बात तो ये है, कोई क्राइटेरिया रखते हैं कि भाई ये 1715 पैकेज है, ये पैकेज हम इस अस्पताल को, उसकी आप फिजिकल वेरिफिकेशन तो करते। अब हमने जो लागू किया है वो पूरा फुल, ये इन्होंने निजी अस्पताल को सम्मत करने का काम सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे छोड़ दिया। इन्होंने आवेदन ऑनलाइन नहीं रखा, इन्होंने केवल न्यूनतम बेड के आधार पर पैकेजेस स्वीकृत कर दिए। इन्होंने विशेषज्ञ चिकित्सकों का कोई वेरिफिकेशन करके दिया नहीं। हमने माननीय अध्यक्ष महोदय पूर्णतः ऑनलाइन किया है इसको। अब हमने इसको, और पोर्टल पे अपडेट है, कोई भी चाहे देख सकता है। अब उसके अलावा ये जो जिला और राज्य स्तर पे एनपैनलमेंट की कमेटी बनाई है हमने, इसके अलावा राजस्थान की जो मेडिकल काउंसिल है उससे आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हमने ये दी है कि अगर मान लो कोई रजिस्टर्ड नहीं है, 3 महीने के अंदर अंदर वो अपने आप को आरएमसी से रजिस्टर्ड करा ले। उसके अलावा प्रत्येक बेड के लिए 80 फीट की न्यूनतम जगह होनी चाहिए। जगह ही नहीं है और बेड ज्यादा बता के और पैकेज ले लिए इन लोगों से। कुल मिला के जो इन लोगों ने किया राजस्थान के साथ, योजना की वाहवाही तो लूटी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये 400 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए, इनकी मुख्यमंत्री की फोटो लगाई, उस पे कमल का फूल लगाया, अपने झंडे का रंग लगाया, यूनिक आईडी पे काम चल रहा था कि नहीं चल रहा था? जवाब दो। राजस्थान की टैक्स पेयर जनता का 400 करोड़ रुपए बर्बाद किया इन लोगों ने। और उसके अलावा जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसके साथ इनका एमओयू क्या हुआ और उसको बाध्य कर रहे थे ये। माननीय मंत्री जी, 65 करोड़ रुपए निजी अस्पतालों को डायरेक्ट हमने पेमेंट किया है।
और इनकी गलती को दुरुस्त किया माननीय अध्यक्ष महोदय।